يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة لا تقنطوا من رحمة الله وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون دين كله لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا باغي الخير اقبل يا باغي الشر اكثر صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله إخوان المسلمين، اليوم يوم الفرح، اليوم يوم الرحمة لكل أمة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن حليف الله، نحن الحليف الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن الخليفة أمة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. مبروك مبروك ألف ألف مبروك على العرب والعجم لكل أمة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم، بالخصوص محمد بن سلمان ولي عهد السعودية ومحمد بن زايد آل نهيان رئيس UAE. مبروك. رئيس الدوحة أمتين، مبروك ألف ألف مبروك لكل العرب والعجم. Oh world, listen to my words. Oh world, listen to my words. I am Khalifullah. I am Khalifullah. Congratulations. Congratulations. God bless you. Thank you so much. अब मैं आकर अपना घर पाकिस्तान को, अल्लाह का फजल है व करम है, अल्लाह ने पाकिस्तानियों आवाम का आहो फरियाद सुन लिया, अल्लाह ने फैसला कर लिया। 75 ईयर्स पूरा होते हुए अल्लाह ने पाकिस्तान पूरी उम्मत के लिए फैसला भेज दिया, रहमत भेज दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के हक में जो दुआ किया 80 साल के बाद कबूल हुआ। अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम का अहो फरियाद सुनकर 75 साल के बाद अल्लाह पूरा होते हुए अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम का दुआओं को कबूल फरमाया। मुबारक हो, सब मेरे पाकिस्तानी भाइयों को मुबारक हो। मैं 23 साल से जद्दोजहद कर रहा था, अल्लाह के चौखट पे, अल्लाह के दरवाजे पे रो रो कर मैंने उम्मत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मेरा अपना 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए अल्लाह से मांग मांग कर आखिर हम मजबूर होकर कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारा माशियत कहां खड़ा है, हमारा सियासत कहां खड़ा है, आपस में देख लो गाली गलोचे और लड़ाई पे बात पहुंच गया। मेरे मुहतरम, बात गौर से सुन, अल्लाह ने फैसला कर लिया है। मैं आता हूं सबसे पहले खान साहब, मेरे पास ऐसा अल्फाज नहीं कि मैं खान साहब को ये अल्फाज कह दूं। खान साहब एक बुजुर्ग है, खान साहब का मकाम फरिश्तों से ऊपर है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ख्वाब में आता है, इस्तिखारे भी करते हैं। खान साहब मेरा एक मॉडल है, एक मेरा सैंपल था, एक मेरा नमूना था। खुदा की कसम जो पीटीआई के साथ है, मेरा दिल तो चाहता है कि उनको जन्नत का बशरत चलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, बाकी जहन्नमी नहीं है, बाकी जहन्नमी नहीं है। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते विरास हैं, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते विरास हैं, जरा सी नम हो तो ये मठी बड़ी जरखेज है साकी, न जा मस्जिद न कर सुजदे उज़ु के तोड़ दे कोसे, शराब इश्क पीता जाए बस यही तेरी इबादत है। अब मैं आकर पीडीएम उनके खिदमात को मैं खर्ज तहसीन पेश करता हूं। पीडीएम वाले चोर है यकीनन, लेकिन इस्लामी चोर है। अबू बसीर अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु का किस्सा उलमाओं को याद है कि आखिर वो तंग होकर दरिया के किनारे में पड़ाव डाला, तो वहां पर काफिरों का काफिले आते थे, वो लौटते थे। वही काफिर फिर आए, हुजूर से दरख्वास्त की कि इनको वापस बुला ला। पीडीएम वाले चोर हैं, लेकिन इस्लामी चोर है, इस्लामी चोर है। उनको कई अशरों का जदोजहद को मैं सलाम करता हूं। खान साहब पीडीएम के दरमियान बात ये है, बात है अंडरस्टैंडिंग का। एक कौल है, पंजाबी और पठान भाई का आपस में दोस्ती था। रास्ते में जाते जाते सेब मिला, तो पंजाबी भाई कह रहा था कि खान साहब अद्दा तेरा अद्दा मेरा। खान साहब को उर्दू नहीं आता था, पंजाबी भाई को पश्तो नहीं आता था, अभी समझना बहुत मुश्किल है। तो खान साहब बोला ना ना नीमा दस्ता नीमा जमा, बात तो एक ही है। यहां तक के बाद लड़ाई तक पहुंच गया। बीच में से मेरे जैसा सादा आदमी आया, पंजाबी भाई क्या बात है, खान साहब संगी चल दी। तो पंजाबी भाई बोला कि हम पठान आपस में दोस्ती है, रास्ते में जाते जाते सिर्फ मिला, मैं उनको कहता हूं कि अद्दा तेरा और अद्दा मेरा। पठान भाई से पूछा, खान संगी चल दे देवाई च माता में सेब मिलाउश लारे की जवतावे निमा स्ता निमा जमा। मैंने जाकर उनका सेब उनसे लिया, बांट दिया, अद्धा पंजाबी भाई को दिया, अब भी अद्धा पठान भाई को दिया। सुलहा हो गया, वो गलबहीर हो गई, आपस में माफी एक दूसरे को माफ किया। तो असल बात यह है कि बात है अंडरस्टैंडिंग का। खान साहब तो पाकिस्तान के बारे में जो आवाम के लिए कर रहे हैं, पीडीएम वाले भी है यही कर रहा है, करते रहे हैं, लेकिन बात है अंडरस्टैंडिंग का। एक है इंटरनली पॉलिटिक्स, एक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बाज लोग हैं पाकिस्तान में कि वो सिर्फ इंटरनली पॉलिटिक्स को जानते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से गाफिल हैं। नो अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अवाम निकलो, लेकिन खुशी के लिए, मुल्क के तबाही बर्बादी के लिए नहीं है, खुशी के लिए निकलो। 22 करोड़ अवाम, आपका आहो फरियाद अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह ने फैसला बेच दिया। मेरा सब पाकिस्तानी बहन भाइयों बेटियों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 रकात नफल शुक्रानी का पढ़ ले और सदके भी कर ले। ऐ राना मैं आपका हर्डर दे रहा हूं, आप इंटीरियर मिनिस्टर है कि पूरी पाकिस्तान बिलखसूस इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाओ। मैं आ रहा हूं, खलीफा वक्त
آ رہا ہے. شیخ راشد لال حویلی والا میرا دل ہے. مجھے ان کا یہ عادت بہت پسند ہے کہ وہ تقریر وقت کے وقت ڈپرن کو لک میں نہیں دیتے، ڈپرن کو لک میں نہیں دیتے. جن لوگوں نے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے خطرناک مشورے کیے اس کو ختم کر دو. انشاءاللہ خلیفہ وقت آ رہا ہے، سب مسئلے کو حال ہمارے پاس ہے انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ فارن جو ہمارا فلیسی ہے، ہمارا آقا ریٹائر جنرل پرویز مشرف ابھی دبئی میں ہیں، اللہ ان کو صحت دے. یہ ہمارا فیوریٹ تھا. اور فارن پالیسی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیوبند مدرسہ میرا دوسرا گھر ہے. شانت رہیے، چنتا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اور یوکرین جنگ کو، یوکرین وار کو بند کرنا چاہیے. اسٹاپ دا یوکرین وار. آئی ایم ود زیلنسکی اینڈ ہز نیشن. اور دوسرا ایرانی عوام کے ساتھ میں کھڑا ہوں. I am the Irani nation with Irani nation. Stop strike. اپنے گھروں کو واپس لوٹو، انتظار فرما دیجیے، انشاءاللہ فیصلے ہوں گے. تیسرا بات یہ ہے کہ میں جمال خشکجی کے وائف از سن withstand. انشاءاللہ we will provide a just stay for some time wait. انشاءاللہ اللہ نے فیصلے کر لیے. اللہ کے رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی نعمتیں نازل ہوگی. یہ اللہ کا کرم ہے. ہاں اللہ کا کرم ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.